तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है आप सभी का पूरा पेपर। कक्षा 8वीं, विषय है आपका हिंदी। दोस्तों, कक्षा 8वीं का ये पूरा पेपर हल सहित आपको मैं बताऊंगा, तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको सारे विषय की अपडेट हमारे इस चैनल पर मिलेगी। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सारे प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। देखिएगा, इसमें जगदीश में कौन सी संधि है। तो इसका जगदीश की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जगत प्लस ईश बनता है। ठीक है, तो व्यंजन संधि इसमें आपको बताना है। व्यंजन संधि बताना है सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाय वाला शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो इसमें वाला प्रत्यय आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे सही तरीके से। मुक्तानंद खाते थे, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है मुक्त की खाते थे मुक्तानंद। ठीक है, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। सारे प्रश्न में बताऊंगा, इसमें उत्तर सहित आप लोगों को। ये अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेकने वाले आदिवासी जनजाति के प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो वो थे बिरसा मुंडा। ठीक है, और दशानन में समास है। दशानन में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास आपको दशानन में बताना रहेगा। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, और ये आ चुके हैं आप लोगों के रिक्त स्थान। ठीक है, के शासनकाल में मूर्ति कला उन्नति पर थी, तो इसमें आपको कलचुरियों लिखना है, कलचुरियों। ठीक है ना। और इसके बाद में दूसरा देखिएगा, परमार राजवंश की स्थापना किसने की थी। परमार राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो इसके उत्तर में आपको बताना है हर्ष सिंह परमार। ठीक है ना, हर्ष सिंह परमार लिखेंगे आप सभी इसमें। हर्ष सिंह परमार आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और कच्छप घाट राजवंश का प्रथम राजकुमार था, तो कच्छप घाट राजवंश का जो प्रथम राजकुमार था वो लक्ष्मण था, तो इसमें आपको लक्ष्मण बताना है। तोमर वंश का अंतिम राजा था, तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था, तो इसके उत्तर में राम शाह आप लिखेंगे, राम शाह। ठीक है ना। और पंचमढ़ी में गुफाएं हैं, तो पंचमढ़ी में पांडव गुफाएं हैं। ठीक है, पांडव गुफाएं पंचमढ़ी में है। बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ में मंदिर है, तो इसमें आपको शिव मंदिर बताना है। ठीक है, शिव मंदिर है असीरगढ़ में। महाजनपद काल में महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे, तो इसमें आपको 16 महाजनपद बताना है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये आ चुके आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, इसमें असफल शब्द में उपसर्ग पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को आ उपसर्ग बताना है। मिठाई वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आप लोगों को वाला प्रत्यय बताना है। और सज्जन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो सज्जन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है आपको। सत प्लस जन, सज्जन बन जाएगा, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। विजय का विलोम लिखिए, तो विजय का विलोम आप लोगों को पराजय बताना है। ध्यान रखिएगा, पराजय आपका सही होगा। विहग का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो विहग जो है इसका पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पक्षी बताना है। ठीक है, पक्षी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और ये आ चुका है आपका अपठित गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखिएगा, पुस्तकालय ज्ञान के भंडार है। मानसिक विकास के लिए पुस्तकों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित समुचित भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्ञान आवश्यक है। पुस्तकें बिना बोले हमारा मार्गदर्शन करती है, ज्ञान प्रदान करती है, साथ ही वे हमारे जीवन को सुखी व सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। देखिए इसका पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो इसमें आपको याद रखना है शीर्षक में पुस्तकों का महत्व, पुस्तकों का महत्व, ये आपका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है,
और दूसरा प्रश्न है पुस्तक हमारे लिए क्यों उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, जो पुस्तकें हैं, पुस्तकें बिना बोले हमारा मार्गदर्शन ज्ञान प्रदान करती है हमें, साथ ही जीवन को सुखी सफल बनने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, इसलिए पुस्तकें हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद में ये रहा आप लोगों का गद्यांश पद्यांश। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को, न इसका अर्थ पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ नारीत्व का अपमान सह लेंगे। देखो, ये प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ से अवतरित है, जिसका नाम है हिंदुस्तान न सोचो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। ठीक है ना। और इसका अर्थ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हमारे भारत ने संपूर्ण संसार को शांति का संदेश दिया है, अहिंसा का उपदेश भी हमने संपूर्ण संसार को दिया है। इसका अर्थ ये हम बिल्कुल भी नहीं है कि हम बलिदान नहीं करेंगे। ठीक है, हम पुरुषत्व को नहीं छोड़ेंगे। इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे, हम नारी का अपमान भी कभी नहीं सहेंगे, ऐसा आपको इसमें अर्थ लिखना है। इसके बाद में अथवा जो है दिया ना, इस अथवा को आप समझेंगे अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पंक्तियाँ मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की है। ठीक है, और मीराबाई कह रही है कि मैंने ईश्वर का नाम जो है ऐसा धन प्राप्त कर लिया है जो अमोलक है। ठीक है, बड़ी कृपा है ईश्वर की जो मैंने उसे प्राप्त किया है, जन्म जन्म की पूंजी है ये, और जग में सभी खोवायो। लेकिन अगर हम भगवान के नाम रूपी पूंजी को प्राप्त कर लेते हैं तो कभी नहीं खो सकती है, उसको कोई हम खर्च नहीं कर सकते हैं, कोई चोर उसको चुरा नहीं सकता है। ईश्वर की पूंजी दिन रात बढ़ती रहती है। ठीक है, बाकी याचक और दाता और वसीयतनामे का रहस्य आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी स्टूडेंट। सारे विषय के पेपर हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे।